Dear student, so let's start. The today's topic is entrepreneurship development program. Let's start. What do you mean by the entrepreneurship? Entrepreneurship क्या है? Entrepreneurship is the process of setting up one's own business as distance from the pursuing any other economic activity, being employment or practicing some professions. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वो है अपना खुद का बिजनेस खोलना। कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना जाकर, किसी भी अदर प्रोफेशन को ना खोलकर, जो प्रोफेशन में ना जाकर अपना खुद का बिजनेस खोलना, वो क्या होता है? हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आपको, पर्सन, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, मान लीजिए पर्सन है, एक पर्सन जो है वो उसने अपना खुद का बिजनेस खोला, तो वो पर्सन जो है वो क्या कहलाया जाएगा? एंटरप्रेन्योर। एक पर्सन, मान लीजिए अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? एंटरप्रेन्योर। सेकेंड इज प्रोसेस। उस एंटरप्रेन्योर को खोलने के बाद जो भी प्रोसेस लगी है, उसमें जो भी प्रोसेस होगी उसको क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंड थर्ड इज प्रोसेस के बाद आउटपुट भी जनरेट होगी, जो भी आउटपुट जनरेट होगी, जो भी प्रोडक्शन होगा, उसको क्या कहा जाएगा? एंटरप्राइज, राइट। एक पर्सन जब भी अपना बिजनेस खोलता है तो उसको क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योर। जो प्रोसेस उसमें लगेगी उसको क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। और जो भी आउटपुट या प्रोडक्शन जनरेट होगा उसको क्या कहा जाएगा? एंटरप्राइज, राइट। इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Entrepreneurship development. Entrepreneurship can be defined as a systematic, purposeful, and creative activity of identifying a need, mobilizing resources, and organizing productions with a view to delivering value to the customer, returns for the investors, and profits for the self, in accordance with the risk and uncertainties associated with business. Entrepreneurship क्या है? एक systematic activity है। Systematic मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। मतलब एक चीज कंप्लीट होती है तभी नेक्स्ट शुरू होती है। एक स्टेप बाय स्टेप, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। स्टेप बाय स्टेप चलने वाली जो है वो एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। एंड पर्पसफुल, एक उद्देश्यपूर्ण वो है, एक उद्देश्यपूर्ण है, पर्पसफुल है। कोई भी चीज है तभी कंप्लीट होती है जब आप उसका एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, तो ये क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्रिएटिव इज इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव मतलब बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन क्रिएटिव बिजनेस हर कोई नहीं करता। तो क्रिएटिविटी से मतलब है कि आपको उस बिजनेस को चलाने के लिए के अंदर जो है, आपके अंदर जो आर्ट है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटी। एंड ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शंस विद अ व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। और इसका गोल क्या है? कस्टमर्स को वैल्यू बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करना एंड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्रेन्योर में जो भी व्यक्ति उससे इन्वॉल्व होगा, बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होगा, वो हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टमर के बारे में ही सोचा जाएगा। अब जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, तो उनको क्या दिया जाएगा? उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दी जाएगी। एंड प्रॉफिट फॉर द सेल्फ, और सेल्फ के लिए, अपने लिए क्या निकाला जाएगा? प्रॉफिट, राइट। तो कस्टमर को वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट, इन्वेस्टर्स को रिटर्न दी जाएगी और खुद के लिए प्रॉफिट निकाला जाएगा इन अकॉर्डेंस विद रिस्क। अब ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को अगर चलाया जाता है तो उसमें रिस्क एसोसिएट रहता ही रहता है, एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद बिजनेस। तो इन सभी चीजों से बाहर निकल के क्रिएटिविटी के साथ आउटपुट जनरेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने के लिए, और अपने सही तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से बिजनेस को चलाना इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईडीपी। नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के? इट इज अ एजुकेशनल प्रोसेस इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्या है? एक एजुकेशनल प्रोसेस है। एजुकेशनल मीन्स अगर कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या कोई भी टीचर, कोई भी आपको ट्रेनिंग दे रहा है, एक सक्सेसफुल पर्सन या बिजनेसमैन या कोई भी एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो क्या है? एक एजुकेशनल प्रोसेस है इन अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और वो क्या करता है? लोगों को डेवलप किया जाता है। एडीपी प्रोग्राम जो है वो लोगों को क्या करता है? डेवलप करता है। कोई भी पर्सन जो है वो एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है अपना बिजनेस चलाना चाहता है,
तो वो क्या करेगा, ईडीपी जो है वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा कि बिजनेस को कैसे किया जाता है, उसको सही तरीके से स्किल नॉलेज जो है वो उसके बारे में बताएगा, उसको उससे बिजनेस से रिलेटेड हर जो है वो नॉलेज स्किल के बारे में जो उसको अवेयर करेगा, उसे बताएगा कि जिससे कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं. Second is it is based on the belief that individual can be developed, their outlook can be changed and their ideas can be converted into action through training, counseling and support. सेकेंड है, कोई भी पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली एबिलिटी डेवलप कर सकता है. मतलब मीन्स ये है कि गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये बॉर्न एबिलिटी नहीं है, मीन्स बचपन से ही किसी के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है इन चीज़ों को सीखने के लिए. तो आप ये इन चीज़ों को ईडीपी प्रोग्राम या ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो अच्छे से सीख सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन राइट नॉलेज ना होने के कारण वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता. तो ईडीपी प्रोग्राम क्या करता है, आपकी नॉलेज, आपकी आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को खोल सकते हैं, और सपोर्ट और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने बिजनेस को एक अच्छे से रन कर सकते हैं. Third is it enhances the motivation, knowledge, skill of potential entrepreneurs and assist them develop their own venture. EDP प्रोग्राम मोटिवेट करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, राइट, और जो भी स्किल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें और उसे ग्रो कर सकें. तो दिस इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडीपी. नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी. ईडीपी के क्या उद्देश्य हैं? फर्स्ट वन इज टू डेवलप एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज. ईडीपी प्रोग्राम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज को क्या करता है, डेवलप करता है, ताकि आपके अंदर जो भी मतलब नॉलेज को डेवलप करता है, ताकि आप रिस्क टेक एबिलिटी आ सके, स्किल टेक्निकल नॉलेज आपके अंदर हो सके, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे से जो है वो रन कर सकते हैं. टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. सेकेंड इज टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. इसका क्या मतलब है, अगर आपके फैमिली में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, मतलब किसी कोई बिजनेस के बारे में नहीं जानता है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, और आपने एक ईडीपी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अटेंड कर लिया है, उस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आपने ट्रेनिंग ली, बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, वो स्किल एबिलिटीज, वो नॉलेज के बारे में सीखा, वो उसी ईडीपी प्रोग्राम से आपको उन सारी चीज़ों को कैसे किया जाता है एक बिजनेस को, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चला, तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, राइट. थर्ड इज टू डेवलप इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ प्रोजेक्ट, राइट. कि थर्ड है कि जो ईडीपी प्रोग्राम है वो नए बिजनेस को चलाने में जो है वो एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ले रखा है तो उसमें आपकी हेल्प करता है उस प्रोजेक्ट के बारे में समझाने में, क्या टारगेट है, क्या टास्क है, वो सभी चीज़ों को फॉर्मुलेट करने में जो ईडीपी प्रोग्राम जो है वो मदद करता है. फोर्थ इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स. ईडीपी प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, फ्रेमवर्क्स है, उनको समझकर कि कैसे आपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. यदि आप बिजनेस के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है, बैन भी कर सकती है. तो ईडीपी प्रोग्राम क्या करता है, आपको रूल और रेगुलेशंस बताता है गवर्नमेंट्स के, ताकि आप उसके बारे में अवेयर हो सके, किस एरिया में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ पे इम्पोर्ट करना है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ पे टैक्सेस पे करने हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो है वो ईडीपी प्रोग्राम आपको देता है, राइट. Next is the fifth, to provide solution to entrepreneurial problems and doubts. Right? कि जो entrepreneurship, अगर आपने अपना कोई भी बिजनेस खोल रखा है, राइट, और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ईडीपी प्रोग्राम के सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, राइट. लाइव प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं. अगर आप नहीं जा सकते तो आप मेल के थ्रू जो भी आपके क्वेश्चंस जो है वो मेल के थ्रू जो है वो दे सकते हैं. नेक्स्ट इज सिक्स इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट बिजनेस एंड मार्केटिंग. ईडीपी प्रोग्राम क्या करता है, बिजनेस को ऑपरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. एंड मार्केटिंग में हमारा क्या आएगा, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, राइट.
ये सारी कि पब्लिक में अपने प्रोडक्ट को कैसे लेके आना है, वो सारी चीज़ें जो है वो ईडीपी प्रोग्राम के द्वारा बताए जाते हैं। कैसे मार्केटिंग रिसर्च करनी है, कैसे डाटा कलेक्शन करनी है, प्राइस को कैसे सेट करना है, कस्टमर तक प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करना है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो बताई जाती है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सेवंथ इज टू डेवलप इंटरप्राइज इन ऑल एरिया ऑफ द कंट्रीज, राइट। इसमें क्या है कि जो ईडीपी प्रोग्राम क्या करता है, जितने भी सभी एरियाज में जो है वो अपने ईडीपी प्रोग्राम्स को जो है वो डेवलप करता है। हर सिटी, हर स्टेट, अलग अलग एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना हर एरियाज में, ताकि हर एक एरियाज या सिटी में वो पर्सन जो है वो ट्रेनिंग लेकर अपनी सिटी में अपने बिजनेस को खोल सके। एंड द लास्ट इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर एक अब जो ईडीपी प्रोग्राम एक बिजनेस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बताता है। जो भी बिजनेस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट होंगे और क्या लॉसेस होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, अवेयर किया जाता है पर्सन्स को। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सभी बताए जाएंगे, क्योंकि जो भी पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है वो पर्सन्स नॉलेजेबल पर्सन्स है, वो पहले से ही बिजनेस को रन कर रहा है और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो ईडीपी प्रोग्राम आपको बिजनेस से जुड़ी हुई हर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताता है और अवेयर करता है, रियलिटी से अवगत कराता है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट कंप्लीट द टॉपिक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंड इज नेचर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।